इसी से कुछ रिलेटेड सवाल कि अभी तक जो पिछले कुछ सालों में जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, उतने नहीं उठाए हैं जितने शायद उठाने चाहिए थे। आपको लगता है कि इस चुनाव के रिज़ल्ट के बाद ये बदलेगा और जो कुछ पार्टीज़ हैं वो अब उतना हेसिटेट नहीं करेंगी ये सब इश्यूज़ रेज़ करने में? देखिए सिस्टर, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। मुस्लिम कम्युनिटी कोई अलग कम्युनिटी, मुल्क की कोई ऐसी वो नहीं है कि उसका कुछ अलग कोई सिस्टम हो या वो कोई अलग हिस्ट्री रखते हों। जो मुल्क की हज़ारों साल तारीख़ है वही मुस्लिम हमारी तारीख़ है। तो और जो संविधान सबको बराबर रखते हैं वही, कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो मुद्दे हैं, अगर किसी आदमी के साथ कहीं सड़क पर अन्याय होता है तो वो एक हिंदुस्तानी के साथ हो रहा है। वो मुस्लिम, उसे कोई भी कपड़े पहना दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरा पहना दो, लाल पहना दो, पीला पहना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसानियत की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि हमारे यहाँ इंसानियत की कितनी इज्जत है। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं होता। ऐसे ही कोई भी धर्म प्लेस है, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं, सब धर्म बराबर हैं। मैं इस हो सकता है आप मेरी बहुत से लोग मुस्लिम लीडरशिप मेरी इस राय से इख्तलाफ रखें। मैं अलग से किसी चीज़ का कायल और दावेदार ही नहीं हूँ। तो कहता हूँ कि जिस चीज़ का संविधान ने प्रोमिस किया है वो सब एज ए शहरी सब बराबर हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी की चॉइस पर्सनल क्या है। ये हमारी हज़ारों साल की जो है वो परंपरा और संस्कृति रही है। जब आप कैंपेन कर रहे थे तो उस दौरान किस तरह के इश्यूज़ आए आपके सामने? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए सबसे ज़्यादा जो अहम सवाल पेश आए वो यही कि लोगों में इक्वलिटी और समानता, जो फेटर्निटी जो लफ्ज़ आया है उसकी कमी महसूस होती है। जस्टिस और फेटर्निटी, इंसाफ और भाईचारा, ये दो चीज़ें हमारी संस्कृति की, हमारे संविधान की, हमारे उन पुरखों की जिन्होंने हज़ारों साल जुल्म से लड़ाई लड़ी है, उनकी रूह की भी आवाज़ यही है कि भारत की ये दो चीज़ें रहनी चाहिए, इंसाफ और भाईचारा। और ये जो एक अमीर और गरीब का एक पॉलिटिकल एक वो दीवार खिंच गई थी, मैं इसलिए नहीं कि अखिलेश जी ने, मुझे मतलब कि अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ा काम करके ये दिखाया। कई लोग पार्लियामेंट में मुझे मेंबर मिले कि इमाम साहब आपने जो है वो इस रिवायत को तोड़ा है, समाजवादी ने और अखिलेश जी ने, कि ये सिर्फ जो सियासत में आने का सिर्फ पैसे वालों का काम है या सिर्फ जो है जिनकी बैकग्राउंड है उनका ही काम है, बल्कि आपने दिखाया कि नहीं, ये कोई भी आ सकता है अगर कोई सच्ची नीयत और उसके श्रद्धा हो कि मैं खिदमत करूँगा। आपने कहा कि जैसे मुस्लिम कौम के लिए आपको अलग से कोई विशेष रियायत की ज़रूरत नहीं है, जो सब भारत वाले हैं उन सब के लिए एक तरह का कानून ये सब होना चाहिए, वही आप कहना चाह रहे हैं। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है वो, और वो कहती है कि हिंदू और मुस्लिम में उनकी योजनाओं में किसी तरह का भेद नहीं है, सबके लिए बनी है, तो आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं? देखिए वही हमने कहा कि जब तक नियत और इरादा हो, अल्फाज तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए हैं, उनको लागू और नाफिज करने में हमारी पूरा खुलूस झलकता हो कि हम सबको बराबरी के साथ करें और सबकी सहमति से हो, और उसके लिए सहमति ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चाहता हूँ कि एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। हमने अब वहाँ हम लोगों को छान रहे हैं, हर कम्युनिटी में से लोग लेंगे, वो तय करें कि कहाँ कहाँ फर्स्ट नीड चाहिए उनको, थोड़ी थोड़ी सही सब जगह पहुँचे, सबकी शमूलियत से पहुँचे, सबकी राय से पहुँचे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है क्या? नहीं, वो तो आप उससे बेहतर जानते हैं। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये अलग विषय है, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब एक अलग विषय है।